एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने मेरे चैनल को फॉलो कर रखा होगा। अगर फॉलो नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ठीक है। एंड बेसिकली क्योंकि हम डेली बेसिस में यहाँ पे टैरो रीडिंग्स लेकर आते हैं अलग अलग टॉपिक पे। एंड अगर आपको पसंद है टैरो रीडिंग देखना और आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से मिलती है या चीज़ें रेजोनेट आपके साथ होती है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे हमें फॉलो करना चाहिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज मिलता रहे हमें भी, राइट। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं नाइट थॉट ऑफ योर पार्टनर। जो पार्टनर है वो रात के समय आपके बारे में क्या सोच विचार करते हुए नजर आते हैं। देखो, दिन भर तो हमारा निकल जाता है, बट जब रात आती है तो हमारे दिमाग में ना बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग होती है। कभी कभी क्या होता है कि हम फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं, एडल्ट लाइक थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, वॉट एवर इट इज़। तो हम देखने वाले हैं आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है उस टाइम पे, या उसको याद भी आती है आपकी नहीं आती है, लाइक एंड कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आप समझ नहीं पा रहे, आपको लग रहा है कि भैया ये पार्टनर मुझसे प्यार भी करता है, नहीं करता है, बोलता तो चलो है नहीं, बट इसके दिल दिमाग में क्या है, यू वांट टू नो दिस थिंग। सो आज बेसिकली हम देखने वाले हैं नाइट थॉट ऑफ योर पार्टनर। आपका जो भी पार्टनर है उसका नाम 3 बार अपने दिल दिमाग में आप लीजिए एंड देखिए कि उनकी करंट फीलिंग क्या है, ताकि हम एनर्जी को कनेक्ट कर सकें। ये देखो, ये जो रीडिंग है ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। ऐसे काफ़ी सारे लोग देखते हैं, कई हज़ारों बंदा देखते हैं, तो बट सबकी जो है ना फ्रीक्वेंसी एकदम मैच नहीं करेगी या रूबरू नहीं होगी, बट कुछ परसेंट डेफिनेटली मैच करेगा। अगर डेली बेसिस पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो रखे हैं तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली करेगा। अगर आप चाहते हो अपनी रीडिंग मतलब पर्सनल रीडिंग लेना तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो कि फ्री नहीं है, एक चार्जेबल रीडिंग रहने वाली है, राइट। सो आइए चलते हैं हम रीडिंग की तरफ। नाइट थॉट ऑफ योर पार्टनर, नाइट थॉट ऑफ योर पार्टनर क्या रहने वाला है, ठीक है। आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, आप अपने क्रश के लिए रीडिंग देख सकते हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है उस चीज़ के बारे में, लाइक अपना पार्टनर जो है उनके बारे में देख सकते हो रीडिंग, मतलब वॉट एवर सिचुएशन इट इज़ यू कैन सी। इवन कोई ऐसा हो सकता है किसी की तरफ आप अट्रैक्टेड हो, ठीक है ना, सामने वाला अट्रैक्टेड नहीं है, या सामने वाला बंदा मैरिड है, आप अनमैरिड हो। जब उसके मन में कुछ ख्याल आता है तो आप जानना चाहते हो यार मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं इसकी नज़र में मतलब कैसी इंसान हूँ या कैसा इंसान हूँ, ठीक है ना। सो ये है हमारे कार्ड्स। उसके बाद अगर हमें कोई क्लैरिटी के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली हम थोड़े से और कार्ड भी ले लेंगे। आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया दैट इज़ एट ऑफ कप्स आया। एट ऑफ कप्स इंडिकेट करता है काफ़ी कुछ होने के बावजूद भी, ठीक है ना, एक बंदे को ऐसा लगता है कि वो इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दे रहा है। जो आपका पार्टनर है या तो आपको छोड़ के चला गया है, ठीक है, या आपने इसको मूव ऑन कर लिया है, आप मूव ऑन हो गए हैं। तो बेसिकली जो आपके पार्टनर है ना, वो नाइट थॉट्स उनके इस तरह से रहते हैं कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, इन चीज़ों से इसलिए चले गए हैं या आप इसलिए मूव ऑन हो गए, दोनों में से कोई भी बंदा वाइस वर्सा, कि उनको लगता है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ किया है और सामने वाले बंदे ने उसको 100% नहीं दिया है, तो उन्हें लगा कि शायद ये चीज़ हमारे लिए राइट फिट नहीं है, ठीक है ना, राइट फिट नहीं है। और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आप दोनों की लाइफ में बने हैं, शायद हो सकता है नेगेटिव लोग हो, फैमिली का इन्फ्लुएंस हो, मतलब ना चाह के भी सामने वाले बंदे ने मतलब छोड़ने में या तो मजबूर किया गया है या उन्हें लगा है कि चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी, इसलिए उन्होंने ज़बरदस्ती छोड़ा है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, या ये बंदा कमिटमेंट नहीं देना चाहता था आपको, ये बंदा कमिटमेंट नहीं देना चाहता था, करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा था, और हो सकता है कि इस वजह से ही आपको छोड़ के चले गए। तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं उन्हें रिग्रेट है, दुख है, ठीक है, कि वो आपको छोड़ के चले गए हैं। बट कहीं ना कहीं वो आपको ना एज ए मैरिज मटेरियल समझते हैं, लड़का हो लड़की हो, आप कोई भी बॉय गर्ल, ठीक है ना। सो वो आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं, उन्हें आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा एडमायर करती है, आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल है, आपका बॉडी की कर्विंग जो है, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा वो चाहते हैं कि आप उनके बच्चों की माँ बनो, ठीक है ना। उस तरह की पर्सनालिटी वो दिखती है, देखते हैं आपको बहुत, उनका जो नेचर है आपका बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव जो है वो अच्छा लगता है, देखने का तरीका, बात करने का तरीका, वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को मतलब एडमायर करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर पूरी दुनिया भी घूम ले तो आप जैसा बंदा उनको शायद नहीं मिल पाएगा। एंड डेफिनेटली इस बंदे को रात को सपनों में आप आते हो, या आपको भी कभी इनके सपने आते होंगे, बिकॉज वो इतना ज़्यादा आपको याद करते हैं। पुरानी चीज़ें जितनी आपके मतलब साथ उन्होंने टाइम बिताया है, मैसेजिंग हुई है, कॉल हुई है, जो उस सब चीज़ों को याद करते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, हो सकता है कि बहुत लंबे पीरियड हो गया आपको अलग हुए हुए,
या अभी हो सकता है कि पहले आपके बॉयफ्रेंड थे या गर्लफ्रेंड थे, अब उनकी शादी हो गई, आपकी शादी हो, कुछ भी, ठीक है। बट कहीं न कहीं आप ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि वो बंदा क्या सोचता है। तो उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं मतलब एक मैरिज मटेरियल थे, कहीं न कहीं उन्होंने शायद लेट कर दिया। अगर उन्होंने आपके लिए एक्शन लिए होते, तो आज आप उनके साथ होते, शादी हो चुकी होती, आपके बच्चे होते और एक बहुत अच्छी भरपूर सेक्स लाइफ़ भी आप जी रहे होते कहीं न कहीं, ठीक है ना? सो बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, उनको लगता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या तो आप उनके ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, कुछ इस तरह की चीज़ें। आपके साथ देखो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। आपकी बात जब भी मतलब जो भी बात आपने करी है, या हो सकता है उनके पास कोई आपकी डांस की वीडियो हो, या कहीं आप शादी वगैरह में गए हैं, वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह आपने क्लिक करी है, तो उसको देख के वो बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट होते हैं, दे फील। अगर यहाँ पे कुछ लोगों को अगर डांस का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई वीडियो वो डेफ़िनेटली आपकी देखते हैं। हो सकता है यूट्यूब, फ़ेसबुक में कहीं न कहीं आपने डाल रखी हो। तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं कि मतलब आपकी ब्यूटी भी इतनी अच्छी है और आपका नेचर भी इतना अच्छा है, आप डांस भी इतना प्यारा करते हो और खुद भी एक बहुत प्यारे इंसान हो। चाहे लड़का है, लड़की है, लड़का बहुत हैंडसम है और एकदम मतलब हस्बैंड मटेरियल टाइप का है, और बहुत ज़्यादा ऐसा है कि लाइक बहुत लॉयल्टी आपके अंदर कूट-कूट के भरी हुई है। ठीक है ना? जैसे हम अपने एक फादर फिगर को देखते हैं या मदर फिगर को देखते हैं, सेम वही वाली चीज़ वो आप में देख रहे हैं। तो उन्हें लग रहा है कि कुछ जाने-अनजाने उन्होंने कुछ चीज़ ऐसी है जिसमें से उन्होंने कहीं न कहीं अपना मुँह मोड़ लिया है। बट उसके बावजूद भी आपका थॉट प्रोसेस जो है उनके दिल-दिमाग से नहीं जा पाता। कहीं न कहीं मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो आत्मा है ना वो आपसे कहीं न कहीं कनेक्ट है। चाहे जाने या अनजाने जैसे भी हैं, कहीं न कहीं एक कनेक्शन उनको नज़र आता है। उन्हें लगता है कि चाहे हम इस लाइफ़ में बर्थ लें या अगली लाइफ़ में बर्थ लें, कहीं न कहीं ये कनेक्शन मिलता रहेगा। एक ऐसा वाला एहसास है उनको कि मतलब सर्कमस्टांसेस चाहे बुरे हो गए हैं लाइफ में, बट वो कनेक्शन अभी भी वो फ़ील करते हैं। वो जो एनर्जी थी, वो जो कनेक्शन था, ठीक है ना? वो जो एक चार्म था आपका, आपका देखना, आपका बात करना, वो सब चीज़ें उनको बहुत बेहतर तरीके से याद है। उन्हें कहीं न कहीं भी दिल में ये चीज़ तो है कि हमारी सारी चीज़ें ठीक होंगी। बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील करते हैं। हो सकता है कुछ लोग रोने भी लग जाते होंगे पुरानी बातों को सोच के, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा मतलब उनको ऐसा लगता है कि यार ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया, मैं क्यों उस टाइम इतना ज़्यादा मतलब अड़ियल हो गई थी या अड़ियल हो गया था, या मैंने क्यों एक्शन नहीं लिया किस चीज़ में, क्यों मैंने अपने हाथों से ये सब चीज़ें जाने दी, ठीक है ना? अगर मैं बैलेंस मेंटेन कर लेता तो शायद आज वो मेरे साथ होती या साथ होता, ठीक है? थोड़ी-सी चीज़ें थी और हमने एडजस्टमेंट्स नहीं कर पाए और हमने सब कुछ अपने हाथ से गँवा दिया। आज वो जो भी लाइफ़ जी रहे हैं उसमें कहीं न कहीं एक मिसिंग एनर्जी डेफ़िनिटली है। आपके साथ जो उन्हें लगता है शादी करके जो वो एक अच्छी लाइफ़ जी सकते थे शायद, ठीक है ना? वो लाइफ़ अभी वो नहीं जी पा रहे। चाहे उनकी लाइफ़ में सब कुछ है, ठीक है ना? चाहे उनकी लाइफ़ में सब कुछ है, बट अभी जो है ना वो प्यार उनकी लाइफ़ से मिस होता हुआ दिख रहा है, और वो मिसिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे, किसी को बता नहीं पा रहे, और इस रिलेशनशिप को सीरियसली उनको बहुत आगे लेके जाना था, बट बिकॉज़ ऑफ सम सर्कमस्टांसेस, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस की वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं। ठीक है ना? और ये चीज़ें बहुत आगे लेके जानी थी, बट ऑल ऑफ अ सडन जो हुआ उसमें वो एक्शन नहीं ले पाए। उन्होंने उस टाइम उतना ध्यान नहीं दिया, नेगेटिव लोगों के बीच में आ गए थे, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत लड़ाई झगड़ा कराने की कोशिश करी। हो सकता है इन-लॉज़ पसंद नहीं करते थे आपके आपके पार्टनर को। दिल मतलब ऐसा जैसे कि आपने कैद करके किसी चीज़ में रख लिया और दिल की आपने बिल्कुल भी नहीं सुनी। सो दैट इज़ द मेन, मतलब दिमाग से आपने काम लिया। तो आज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही इज़ थिंकिंग कि लाइक बहुत कुछ ऐसा उन्हें लगता है कि लाइफ में उनकी कोई भी आ जाए, चाहे कितना ही सुंदर आ जाए, कितना ही अच्छा बंदा आ जाए, बट जो प्यार, जो वो कमी या जो चीज़ उन्हें आपसे मिलती है ना, वो कहीं न कहीं मुश्किल हो रही है। अपने घरवालों से भी अभी बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे। हो सकता है घरवालों की सुन के या तो उन्होंने किसी और से शादी कर ली है, ठीक है, या आपको छोड़ दिया है, या जो भी रीज़न इनका रहा होगा, अपने घरवालों से भी इनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है ये अपने फ्रेंड से भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे। बहुत ज़्यादा दुखी हैं, डिप्रेस हैं, ठीक से खाना नहीं खा रहे, अपनी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बारे में सोचे हुए चले जा रहे हैं। कुछ लोग कमरे में बहुत दिनों से बैठे हुए हैं, या तो खाना छोड़ दिया है या अपने आप को ग्रूम करना छोड़ दिया, बाल नहीं कटाते, नहाते नहीं हैं ठीक से, अपने प्रोफ़ेशनल भी उतना ज़्यादा ध्यान वो नहीं दे पा रहे चीज़ों में, जिसके पीछे वो पागल थे अपनी हर चीज़ के पीछे। आपके पास आना चाहते हैं, अपना ईगो, एटीट्यूड सब कुछ छोड़ के। दिल ना जैसे उनका अंदर से जल रहा है, ठीक है? जल रहा है ऐसा कि एक-एक दिन, एक-एक टाइम उनके लिए काट पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो उन्हें ऐसा लग रहा है बस बहुत अच्छी सी प्लानिंग करके आपके पास आना है, चीज़ें बस किसी तरह से ठीक हो जाएँ। अगर लाइफ़ बिल्कुल ही एकदम डिज़ास्ट्रस हो गई और कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई कि बिल्कुल अब चेंज नहीं हो सकता, या तो उन्होंने शादी कर ली, आपने शादी कर ली, कोई ना कोई आगे मूव ऑन हो गया है।
सो उस केस में उनको ऐसा लगता है कि यार मतलब एक एक पल काटना जैसे बहुत मुश्किल है, उन्हें लगता है कि यार ये बर्थ ख़त्म हो और हम नेक्स्ट उसमें आएँ और मिले और कुछ करें। सो बहुत ज़्यादा उनको अपने आप को भी कोसते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तो वो दुनिया हर चीज़ से कट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वही है कि बस मैं अकेला बैठूँ, खुले आसमान के नीचे बैठूँ, जो भी है ठीक है, ओके है। अब वो है साथ में या नहीं है साथ में, मिसिंग एनर्जी तो डेफ़िनेटली है। सो यहाँ पे उन्हें डिवाइन की गाइडेंस मिलती हुई नज़र आ रही है। उन्हें लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसी होप तो है कि वो चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं और आपके साथ उनकी जर्नी अभी भी बची है। कुछ लोगों का तो ये भी थिंकिंग है कि चाहे आपकी शादी हो गई, चाहे उनकी शादी हो गई, बट फिर भी जो क्या है कि कहीं न कहीं चीज़ें ऐसी हैं कि आप दोनों की डेस्टिनी एक साथ है, तो आप दोनों फिर दोबारा से एक साथ मिलोगे, ठीक है ना? चीज़ों को बैलेंस आउट करते हुए नज़र आओगे। उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो बर्थ है या ये जो लाइफ़ है दैट इज़ लाइक अ स्टोरी टाइप के जो लोग हमें चल रहे हैं। चाहे उन्होंने किसी और से शादी कर ली है, आपकी शादी किसी और से हो गई, मतलब लाइक ये तो एक कहानी के एक पात्र हैं, ठीक है ना? मगर हमारा सोल टू सोल का कनेक्शन है, हमें डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। जो वो साथ और जो मतलब चीज़ें वो आपके साथ महसूस करते हैं, वो किसी और के साथ नहीं करते हैं। वो कहीं न कहीं आपको छूना चाहते हैं, आपसे गले मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है? या फिर आपकी गोदी में सर रख के बैठना चाहते हैं और मतलब आपको समझाना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, कुछ भी समझ लीजिए आप कहीं न कहीं, ठीक है ना? दिल, दर्द जो भी उनके अंदर है, वो सब कुछ दिखाते हुए, समझाते हुए नज़र आ रहे हैं। हम देखने वाले हैं और क्या चाह रहे हैं, ठीक है? तो ये बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, प्यार इसके अंदर से ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है ना? ये जो उनको ऐसा लगता है कि शायद ये हमारे बीच में जो ये कार्मिक रिलेशनशिप बना है या हम दोनों की जो नहीं चली है या ख़त्म हुआ है, जो भी चीज़ है, वो सिर्फ़ इसलिए हुआ है क्योंकि रियलाइज़ेशन हो सके, उनको भी और आपको भी, कि चीज़ें क्या है, क्या नहीं है और आप एक-दूसरे के लिए बने हो, वो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ़ में आ सके और फिर आप एक-दूसरे से कभी भी जुदा ना हो पाओ। तो वो अब ओवर द थिंग्स आपको देख रहे हैं, मतलब पैसा जो स्टेबिलिटी है, जो सब कुछ है, उससे ऊपर आपको देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपका प्यार जो है ना, वो सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। ठीक है ना? भगवान ने अगर कुछ ब्लेसिंग्स दी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप दी है। आपको इतना इमोशनली फ़ील कर रहे हैं, इतना ज़्यादा वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? कि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप नहीं मिले तो शायद इस प्यार में ही वो कहीं मर ना जाएँ या लाइक चीज़ें ऐसी ही ख़त्म ना हो जाएँ। दे आर लाइक दैट। सो बस उनकी एक ही ब्लेसिंग्स हैं या एक ही मनोकामना है या एक ही वो है। तो आपको ब्लेस कर रहे हैं कि जैसा आप फ़ील करते हो वैसा वो भी फ़ील करें। ठीक है ना? एंड साथ में ये है कि जितना प्यार आपने उनको दिया है उतना ही प्यार वो भी आपको दें, ठीक है? उसमें कहीं न कहीं उन्होंने लैक रहे हैं, वो चीज़ें नहीं दे पाए हैं आपको, उस चीज़ की बहुत ज़्यादा दुःख उनको नज़र आ रहा है। उस अपनी गलती को भी वो एडमिट करना चाहते हैं, भगवान के आगे बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, उस चीज़ की गलतियों की माफ़ी माँगते हैं कि मेरे मतलब जितना हो सके, मतलब वो इस तरह से हैं कि भई जो गलती हो गई मुझे माफ़ कर दो, बट मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, तुम जो बोलोगे वो हम कर लेंगे। सी बॉटम ऑफ द डेक्स में हमारे पास जो कार्ड आया है वो स्ट्रेंथ का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है कि अब हर सिचुएशन में, चाहे कोई भी सिचुएशन हो लाइफ की, उसमें वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करने के लिए एकदम तैयार हैं। चाहे कितने भी कॉन्फ्लिक्ट आए लाइफ में, चाहे कितने भी स्ट्रेंथ उन्हें दिखानी पड़े, चाहे दुनिया में किसी का भी उन्हें सामना करना पड़े, बट अब वो पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, आपका जैसा भी गुस्सा है, वो कहते हैं कि सब सर आँखों में है, मेरी गलती है, मैं उस गुस्से को भी झेलने के लिए, मानने के लिए तैयार हूँ। आप एक बार नहीं 10 बार उनको बोलोगे, मना करोगे, मगर उनको लग रहा है कि मैं फिर भी इस बंदे के पास आऊँगा, फिर भी अपने प्यार का इज़हार इससे करूँगा, इससे गलतियों की जो माफ़ी माँगूँगा मैंने जो करा है, ठीक है ना? वो सब चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन जो मैंने कर दी है, जो मुझसे गलतियाँ हो गई हैं, शायद मैंने ये सब ना करा होता या पहले समझा होता तो आज हमारी लाइफ कुछ और ही होती। मेरे को अपना ईगो एटीट्यूड उस टाइम नहीं दिखाना चाहिए, हमें अपना ईगो एटीट्यूड को नीचे रखना चाहिए था। और ऑल ऑफ अ सडन जो मैंने इस बंदे के लिए स्टेप नहीं लिया, इसको छोड़ के मैं बीच रास्ते में चला गया, इसकी लाइफ जो मेरी वजह से इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है, उसका कहीं ना कहीं क्या है, मैं मतलब इसका कर्मा मुझे मिल रहा है, मैं इन सब चीज़ों को भुगत रहा हूँ। ठीक है ना? सो इस वजह से मतलब ही इज़ लाइक दैट कि भाई मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, सब कुछ है, बट मुझे माफ़ करो और मेरे साथ आओ। सो बहुत प्यारी फीलिंग है, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी फीलिंग है, बहुत ज़्यादा ये बंदा आपके लिए दैट इमोशनल फ़ील कर रहा है और आपके लिए क्रेव कर रहा है, चाहता है आप उसकी लाइफ में आओ और उससे जो बन पड़ेगा ना वो देगा, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, चाहे वो पैम्परिंग हो,
जो भी है, जो भी आपके नाज नखरे, ठीक है ना, या आपकी जो भी चीज़ें हैं आपके हिसाब से चलना, अगर लाइक आप लड़की हो, आपने ये सब करा है, उनको छोड़ दिया है, जो भी है, तो मतलब उस लड़के के हिसाब से वो सब कुछ करना चाहती है जैसा वो चाहते थे, जिस तरह से कपड़े पहनाना चाहते, जिस तरह से रखना चाहते, जो भी चीज़ें हैं। सो अब उन्हें लगता है कि बस जो भी हो अब तुम ही हो मेरे सब कुछ, ठीक है ना। और अगर मैं इस जन्म में अगर तुमसे नहीं मिली या नहीं मिला तो ये जन्म जैसे अधूरा सा रह जाएगा। तो बहुत प्यारी फीलिंग है, बहुत प्यारी फीलिंग। तो आपको क्या करना है, अब इस चैनल को फटाफट से फॉलो करना है ताकि आप इसी तरह की रीडिंग्स देख सको। हम उनकी फीलिंग्स के बारे में आपको डिस्कस करते रहें, बताते रहें, गाइडेंस मिलती रहे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर हो सकता है कुछ पर्सन ये रेजोनेट हुई होगी क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है एंड यू नो दैट आपकी अपनी पर्सनल रीडिंग नहीं है। आप मुझे बताइएगा कितने पर्सन रेजोनेट हुई। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।